उन शंकर के मन को व्याकुल कर दिया। उन्हें काम पर भी विजय प्राप्त थी और जो सारी सृष्टि को नाश करने की क्षमता रखते हैं वे सती के प्रेम में खो गए और बेसुध हो गए। भगवान के उन्नत की भांति सती के जले हुए शरीर को कंधे पर रखकर वे सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। शिव और पार्वती इस अलौकिक प्रेम को देखकर पृथ्वी रुक गई, हवा रुक गई, जल का प्रवाह ठहर गया, रुक गया देवताओं की सांसें, सृष्टि व्याकुल हो उठी। सृष्टि के वाणी पुकारने लगे, त्राहिमाम त्राहिमाम। भयानक संकट उपस्थित देखकर सृष्टि के पालक विष्णु भगवान आगे बढ़े। वे भगवान शिव की बेसुधी अपने चक्र के एक एक अंग को काटकर गिराने लगे। धरती पर एक वायन स्थान में सती के अंग कट कट गिरने लगे। जब सती के सारे अंग कट के गिर गए तो शिव पुनः अपने आप में आ गए। जब वे अपने आप में आए तो पुनः सृष्टि के सारे कार्य चलने लगे। धरती पर जिन इंद्रायण स्थानों में सती के अंग कट के गिरे वे स्थान आज शक्तिपीठ की स्थापना माने जाते हैं। आज भी उन स्थानों में सती की पूजा होती है, उपासना होती है। धन्यधा शिव और सती का प्रेम है। शिव और सती में प्रेम को देखकर अमर बना दिया, वंदनीय बना दिया। सती भूल के कारण भोलानाथ और सती पति पत्नी के रूप में मिलना न हुआ और भगवान शिव सती के पृथ्वी का भ्रमण करते हुए महर्षि अगस्त्य के इस आश्रम में गए और उन्हें मुख्य राम कथा सुनने का विभोर उठा। कुछ दिन वहाँ रहने के बाद भगवान शिव और सती वापस आए, कैलाश की ओर पड़े। कैलाश की ओर जाते हुए भगवान शिव विचार कर रहे थे कि किस प्रकार प्रभु के दर्शन किए जाएं। तभी दंड कवन के गुजरते हुए उनकी दृष्टि श्री राम और लक्ष्मण पर पड़ी। रावण माता सीता का हरण कर ले गया। श्री राम और लक्ष्मण जी की खोज में भटक रहे थे। भगवान शिव उनके दर्शन कर भाव विभोर हो गए। उचित समय न जानकर उन्होंने अपनी असली रूप में साक्षात नहीं कराया और माता सती के मन में ही श्री राम प्रति संदेह उठा। उन्हें सोचा कि अगर ये सच में भगवान श्री हरि विष्णु का ही रूप हैं तो वे अपनी पत्नी की खोज में दर दर क्यों भटक रहे हैं। भगवान शिव माता सती के मन में क्या चल रहा है जान गए और उन्होंने माता सती से कहा, देवी यदि आपके मन में प्रभु श्री राम को लेकर कोई संदेह है तो उनकी प्रतीक्षा ले सकती हैं। माता सती ने उनका सत्या का रूप धारण किया और श्री राम समीप चली गई। श्री राम ने उन्हें प्रणाम किए। माता आप वन में अकेले कहाँ हैं, भगवान शिव कहाँ हैं। श्री राम के वास्तविक रूप को जानकर उन्हें बड़ी आत्मलज्ञा हुई और वे वापस शिव की ओर चले गए। तो दोस्तों देखते हैं क्या होता है आगे इस वीडियो में और इस कहानी में क्या होता है। शिव और सती की कही अंतिम कथा है। तो वे इधर जिधर ध्यान रखती उन्हें राम और लक्ष्मण दिखाई देते, सीता एक साथ दिखाई देती। भगवान शिव जगृत पिता ब्रह्मा इंद्रियां संतियाँ आदि श्री राम के चरण को वंदन करते हैं। श्री राम की रची गई माया को देखकर वे डर जाती हैं और सहम कर वहीं आंखें बंद कर बैठती है। कुछ समय उपरांत उन्होंने डरते डरते आंखें खोली तो सारी माया अंत हो चुका था। वह पुनः शिव के पास चली गई और पहुंची। उन्होंने ले आई शिव की परीक्षा। माता सती ने झूठ बोल दिया। उन्होंने कहा मैं परीक्षा लेने नहीं आई हूँ। भगवान शिव ध्यान लगाकर सारी बातों को जान ली। उन्होंने भगवान श्री राम की माया को प्रणाम किया और उन्हें प्रेरित होकर सती के मुख से निकलने सीता जी का वेश धारण किया। यह जानकर शिव जी के मन में विषाद उत्पन्न हो गया। उन्होंने सोचा कि यदि वे सती से प्रेम करते हैं तो वह धर्म विरुद्ध होगा, क्योंकि सीता जी को वे माता के समान मानते हैं। परंतु सती ने उन्हें प्रेम करते थे, इसलिए उन्हें त्याग नहीं कर सकते। अब उन्हें मन ही मन प्रतिज्ञा की कि अब पति के रूप में उनका और सती मिलन नहीं हो सकता। परंतु इस बारे में उन्हें सती के प्रत्यक्ष रूप से इन्हें नहीं दिखाई देता, इसलिए कैलाश में जाकर परीक्षा के लिए की। इससे भगवान श्री राम जी के दर्शन को किया, परंतु भगवान ने युग में संदेश के लिए जो भी सती और जगह जीवन कथा मोड़ दिया। भगवान भोलेनाथ और सती पार्वती अपनी इस कथा को भटककर यही संदेश कि नारी का प्रथम व्रत होता है धर्म का पालन करना, अपने पतिदेव का अध्यंत और अवज्ञा का पालन करना और प्रथम वर्ष सहस का पालन करना। और इन्हें छोड़कर भगवान दर्शन के की जाए तो भगवान की स्वीकार नहीं करते। सती इस शरीर का त्याग कर दिया और पार्वती बनकर अपने पितृवर्ग भगवान भूतनाथ के सेवा में आलम के नहीं रखी और राजमहलों में ऐश्वर्य ठुकरा दिया और
ऐश्वर्य को ठुकराकर सदैव पार्वती शंकर का अर्धांगिनी बनकर युग युग में सहन का पालन करने का करती है। भगवान भोलेनाथ जी आपके पास संसार की कृत्रिम सुख सुविधाएं ऐश्वर्य का अभाव है, परंतु उसके पास प्राकृतिक ऐश्वर्य का सदा निवास करती है। अब कोई की भगवान के पास भाव है, ब्रह्म भाव है और सच्चा असहयोग में धर्म का पालन करना और भाव को करना, भगवान भोलेनाथ के जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि भगवान का कल्याण करने का भगवान का सहज धर्म है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज को वीडियो? ये सती और शिव का अंतिम कथा थी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इससे पहले चैनल को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।